कृष्णमूर्ति जी से एक पब्लिक टॉक के दौरान एक प्रश्न किया जाता है, क्या यह सच है कि योग से गहरी ऊर्जा जागृत होगी? कुंडलिनी किसे कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये सबसे बेहुदा सवाल है। योग का अभ्यास, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में किया जा रहा है, आध्यात्मिक जागृति लाने में मदद करता है। तथाकथित योग, जो भारत में पश्चिम और पूर्व का हिस्सा है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के बारे में आविष्कार किया गया था। अभ्यास न केवल एक बहुत अच्छा शरीर पाने के लिए, स्वस्थ शरीर, बल द्वारा, अनुशासन से, नियंत्रण से, तथाकथित उच्च ऊर्जा को जगाने के लिए 17वीं 18वीं सदी में वास्तविक योग, जिसे राजयोग कहते हैं, योग के राजा, अत्यधिक नैतिक जीवन व्यतीत करना है। परिस्थितियों के अनुसार नैतिकता नहीं, संस्कृति के अनुसार। लेकिन जीवन में सच्ची नैतिक गतिविधि तो चोट नहीं करना, पीना नहीं, खुद को नशा नहीं करना, सही मात्रा में नींद, सही मात्रा में भोजन, स्पष्ट सोच और नैतिक रूप से कार्य करना। सही काम करो, क्या सही क्या गलत उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बहुत से विद्वानों से बात करने के बाद उन्होंने व्यायाम के बारे में कभी उल्लेख नहीं किया। वे कहते हैं कि सामान्य रूप से व्यायाम करें, चलना, तैरना, वह सब। लेकिन उनका जोर एक बहुत ही नैतिक जीवन था, एक मन जो सक्रिय है। और आधुनिक योग शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं, शायद आप जानते हैं। मैंने विद्वानों से भी बात की है और वे कहते हैं इसका बिल्कुल मतलब नहीं है जो शामिल होना है। योग शब्द का अर्थ जुड़ना है, निम्न के साथ उच्च में शामिल हो या निम्न उच्च के साथ। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वे इसे योग क्यों कहते हैं। इसे सिर्फ व्यायाम कहा जाना चाहिए, लेकिन वह आपको पसंद नहीं आएगा। योग सीखने के लिए हमें पैसे देने होंगे, ठीक से सांस लेने के लिए, और वह सब। आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यायाम। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैंने भी इसे कुछ वर्षों से किया है। विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जाता है। सौभाग्य से उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा था कि मैं एक विशेषज्ञ था। लेकिन मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझे भी शीघ्र ही छोड़ दिया, या मैंने उन्हें छोड़ दिया, जो भी हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप इस तरह का योग कर सकते हैं, अपने पूरे जीवन के लिए व्यायाम करें। आप आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं जगाएंगे, नहीं जागरण होगा। एक उच्च ऊर्जा अस्तित्व में आती है। तुम्हें पता है, पूर्व में उनके पास इसके लिए एक शब्द है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा या उस शब्द में पकड़ा गया है। लेकिन अधिकांश लोगों ने, जहाँ तक मैंने उनसे चर्चा की है, जो इस मामले में बहुत गहराई से गए हैं, वे हमेशा किसी और को अद्भुत कर रहे हैं। मूल में से किसी ने भी इस बात को नहीं जगाया है। वे इसके बारे में बात करते हैं, वे कुछ अनुभव महसूस करते हैं जिसे वे इसी नाम से पुकारते हैं। मैंने उनके साथ बहुत गंभीरता से चर्चा की है, और वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अधिक शरारत करने के लिए ऊर्जा बढ़ाने का एक निश्चित रूप है। मेरा मतलब है कि सही भोजन करने से, नियंत्रण से, ठीक से सांस लेने से, आदि इत्यादि, आपके पास स्वाभाविक रूप से अधिक ऊर्जा है, और यह आपको श्रेष्ठता की भावना देता है, और आप प्रबुद्ध हैं, इत्यादि। लेकिन इसका एक अलग रूप है। यह तभी हो सकता है जब स्वयं नहीं है, तब एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा होती है, मन को ताज़ा, युवा, जीवित रखने के लिए। और यह तभी आ सकता है जब बिल्कुल स्वयं का कोई आभास नहीं। क्या आपको ये सब स्पष्ट है? क्योंकि स्वयं मतलब मैं, केंद्र लगातार संघर्ष में है। सही, चाहना, न चाहना, द्वैत पैदा करना, इच्छाओं का विरोध, यह निरंतर संघर्ष जो चल रहा है। जब तक ये संघर्ष चल रहा है, जाहिर है ऊर्जा की बर्बादी होती है। जब वह संघर्ष नहीं है, एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा हो रही है।
सही। कृष्णमूर्ति जी आगे एक कहानी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, एक दार्शनिक या एक कुलपति जो एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, और एक शिष्य उसके पास आया और कहा, गुरु मुझे ध्यान करना सिखाइए। तो वह सही स्थिति में बैठ गया और आंखें बंद कर ली, और और बहुत सा और बहुत गहरी सांस लेने लगा। ऊंचे जाले पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा, और कंपन और बाकी सब। तब गुरु दो पत्थर के टुकड़े उठाते हैं और उन्हें रगड़ते हैं और रगड़ते रहते हैं। और शिष्य ने आँख खोलकर गुरु से कहते हैं, मास्टर आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इन पत्थरों से आईना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को देख सकूँ। तब शिष्य गुरु को कहता है, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, उसी तरह मेरे दोस्त, आप उस तरह बैठ सकते हैं और हमेशा के लिए सांस ले सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं समझ सकते।